हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं मात्राएं और उसका उच्चारण। सबसे पहले देखिए मात्राएं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम स्वर को लिखते जाएंगे ताकि आपको ये याद रहे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इसको क्या पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए स्वर के रूप में हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये रहा आपका मात्राएं और ये रहा आपका उसका स्वर से लिखा गया उसका उच्चारण। तो सबसे पहले देखिए इसको उच्चारण कैसे करेंगे। जैसे यहाँ क्या है, आ ई ई, तो उसी तरह इसको पढ़ना आ ई ई, उ उ, है ना, उ उ, री री, ए ए, आय आय, ओ ओ, आओ आओ, अंग अंग और यह ठीक है। तो जो आप नीचे उच्चारण देते हो सेम ऊपर जो मात्राएं के रूप में लिखा हुआ है उसको आप सेम वही उच्चारण दोगे, कोई अंतर नहीं, कोई है ना, कुछ भी किसी भी प्रकार से अंतर आप नहीं देंगे, है ना। तो उसी तरीके से देखिए इसको यहाँ पर आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों में अंतर क्या है। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, इसको आ पढ़ते हैं, ई ई, उ उ, री ए, आय ओ, आओ, अंग आह, ठीक है। आप ऐसे आप पढ़ लिए। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो आप नीचे देख करके और ऊपर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अब मात्राएं का थोड़ा पहचान करते हैं, क्योंकि कभी भी हिंदी जब लिखा रहता है उसमें जरूरी नहीं है कि सब जैसे जैसे ये सीधे लिखा हुआ वैसे सीधे में कोई शब्द बना हो या वाक्य बना हो, है ना। नहीं, इधर उधर अलग अलग तरीके से और किसी भी प्रकार को जिस तरह से वाक्य रहता है शब्द बनाना होता है उस तरीके से कोई भी मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका पहचान करते हैं। तो सबसे पहले जो मात्राएं जो लिखा हुआ है उसको हम स्वर के रूप में लिख देते हैं और आप जरूर से जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इसको क्या है, इसको हम लोग ऊ बोलते हैं, इसको स्वर के रूप में लिखेंगे ऊ। इसको ए बोलते हैं तो स्वर के रूप में लिखेंगे ए। इसको आ बोलते हैं तो स्वर के रूप में लिखेंगे आ। इसको री बोलते हैं तो स्वर के रूप में लिखेंगे री। इसको ई बोलते हैं तो स्वर के रूप में लिखेंगे ई, है ना। आय बोलते हैं तो इसको स्वर के रूप में लिखेंगे आय, है ना। उसी तरीके से इसको अंग बोलते हैं, इसको स्वर के रूप में लिखेंगे अंग। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए इसको ई बोलते हैं तो फिर स्वर के रूप में लिखेंगे ई। ऊ बोलते हैं तो इसको बोलेंगे हम स्वर के रूप में ऊ। यहाँ क्या है ओ, तो स्वर के रूप में लिखेंगे ओ। अह, तो स्वर के रूप में लिखेंगे अह। इसको क्या बोलते हैं आओ, इसको स्वर के रूप में लिखेंगे आओ। चलिए अच्छे से लिखते हैं आओ। ठीक है, तो देख चुके हैं आप लोग कि मात्राएं क्या होता है और फिर मात्राएं का उच्चारण क्या होता है और फिर आप मात्राएं का पहचान भी करने सीख गए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। उसके लिए धन्यवाद।